हर हर महादेव। वैशाख मास महात्म अध्याय 3 आज शुरू कर रहे हैं हम। नारद जी कहते हैं, एक समय विदेह राज जनक के घर के दोपहर के समय सुरतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपूर्वक आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणों को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार के पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हुए, तब विदेह राज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म का वर्णन करते हुए वे इस प्रकार बोले। सुरतदेव ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्म महापुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया गया है। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से एक विख्यात राजा होते थे। वे कुश केतु के पुत्र, परम विद्वान, बुद्धिमान, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन में जा रहे और वहाँ पर मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले सप्तऋषि नाम वाले ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी भान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठ देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित हैं। बाहर क्या हो रहा है इसको ये नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विहल होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अंत तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांग कर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वदा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कड़ा उत्तर पाकर राजा ने उसे मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहे, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतज्ञ घन और बड़े अभिमानी हैं। इन अत्याचारियों को मार डालने पर मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित हो धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर हेमकांत ने उनका पीछा किया और 3 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहाँ इच्छानुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए, जहाँ राजा कुश केतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्वक कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के लिए अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश से निकाल दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहाँ उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रही, इसलिए वह कहीं भी स्थिरतापूर्वक नहीं रह पाया। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास में जब वह दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वह धूप से अत्यंत संतप्त और तिरसा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत उधर आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखकर उस पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्रों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए हुए खड़ा हुआ और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को चेत आ गया और उन्होंने क्षत्रियों को दिए हुए पत्ते के छातों को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्या नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने वन में आए। उन्होंने उनके प्राण लेने के लिए संगणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर भगवान विष्णु ने विश्वसेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप और एवं मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुश केतु को ये समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने
अपराधी होने पर वैशाख मास में छत्र दान की करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखना वाला दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त और तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके वे लौट आया। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वसेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका, अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो गई। तदंतर विश्वसेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराजा कुशकेतु ने आश्चर्यचकित हो गए। भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर संस्कार कर रमे प्रवेश पर कराया। वहाँ नाना प्रकार के स्तोत्र से इनकी स्तुति तथा वैभव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विश्वसेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब कुछ कहा। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य में बिठा दिया और स्वयं विश्वसेन की आज्ञा लेकर उन्होंने अपनी पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। तदंतर महामना विश्वसेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु, संपूर्ण योगों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदों से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र, पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु को लोक प्राप्त किया। वैशाख मास से साध्य अतिशय पुण्य प्राण प्रदान किया। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला अध्याय नंबर 3 यहाँ पर संपन्न होता है। जय जय श्री हरि। भगवान विष्णु की कृपा आप पे बनी रहे। आप भी वैशाख मास का स्नान कीजिए सूर्योदय से पहले उठ के। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। हर हर महादेव। भगवान विष्णु आप पे कृपा बनाए रखें।